उसके लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम लेके आ रहे क्वेश्चन बैंक आज यूट्यूब पर। बीएससी पार्ट 1 ऐसे ओवरऑल सबको फायदा होगा ये, लेकिन खास करके एग्जामी जो स्टूडेंट है उसके लिए हम ले आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं पेपर वाइज करके यूट्यूब पर। ऐप पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसलिए ऐप पर अभी नहीं है, हम यूट्यूब पर ले रहे हैं, ऐप पर कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन यूट्यूब पे ला रहे हैं। ओवरऑल मेरा ये भी पर्पस है कि सारे बच्चों को फायदा हो, जो हमारे यहाँ पढ़ते वो भी फायदा उठाते, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते उन बच्चों का भी फायदा हो। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में आज हम लोग पेपर फर्स्ट का ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ग्रुप ए में आपको पता होना चाहिए क्या सब है, सेट थ्योरी प्लस थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं आज। और ईयर होगा हमारे पास कहां से कहां तक, ईयर है आपके पास 2090 टू 2019 तक। कितने साल का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से सारे बच्चों का फायदा होगा, जो कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी संस्थान में पढ़ते हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहां ये चीज सिलेबस में हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता हो, तो ये सारे बच्चों का फायदा होगा। फिलहाल मेरा टारगेट है, मैं जिस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं उसका नाम है TMBU, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। TMBU भागलपुर की बात मैं कर रहा हूं आज। इस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव का। फिर अदर यूनिवर्सिटी का भी अगर कोई हो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दोगे, भेज दोगे क्वेश्चन, तो मैं सॉल्व करा दूंगा। मेरे पास क्वेश्चन बैंक फिलहाल TMBU का ही अवेलेबल है और MU में एग्जाम हो चुका है पार्ट 1 का, इसलिए वहां के बच्चों को तो फिलहाल ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन नए न्यू सेशन वाले बच्चे भी इसको देखेंगे तो कोई घाटा नहीं है, उसको सब दिन इसका फायदा मिलते जाएगा। इवन कंपटीशन एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव आता है तो वहां भी फायदा होगा। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2019 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2019 ऑनर्स 2019 एच TMBU की बात कर रहे हैं। मेरे पास उसी का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर कहीं कोई दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हो और उनको अपने यहाँ का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करवाना हो तो वो कृपया मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर या मेरे को मैसेज करके अपना क्वेश्चन पेपर का PDF भेज दे, तो मैं फिर सॉल्व करके दे दूंगा आपको। तो TMBU 2019 का जो मेरा पहला क्वेश्चन था ग्रुप ए का, बहुत आसान था, कोई भी बना सकता है। तो बच्चों मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास नोट किया हुआ क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बैंक का पेपर वाइज सेपरेट किया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 12th में भी काम देगा। 12th के भी बच्चे देखें तो लोग घाटा नहीं है, उनको भी फायदा हो सकता है, उनका भी कंसेप्ट अच्छा हो सकता है। लेट f such that r to r let f such that r to r defined by let f such that r to r defined by fx equals to ax plus b for all ab belongs to r, a not equals to 0, then f is पहला ऑप्शन है मेरे पास इन्वर्टेबल। कंसेप्ट बच्चों सीखना, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, YouTube मेरा फ्री लेक्चर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर बिहार, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चे फायदा उठा सकते हैं। जिनका भी लिटरेचर जो भी मैथ पढ़ रहे हो वो सारे लोग फायदा उठा सकते हैं यहाँ से। नॉट इन्वर्टेबल कंपटीशन सेक्शन जो कि IIT JEE का तैयारी कर रहा हो वैसे बच्चों को भी फायदा हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। कांस्टेंट और डी फिर रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर सर क्या होगा। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, YouTube लेक्चर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दे रहा हूं। पेपर फर्स्ट, अभी फिलहाल पेपर सेकंड का भी मैं दूंगा। ये TMBU में अभी पार्ट 1 का एग्जाम नहीं हुआ, होने वाला है कुछ दिन के बाद, उसके लिए खास करके मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है। YouTube पर मेरा ऑब्जेक्टिव फ्री में मिल रहा है आपको। अदर भी यूनिवर्सिटी जहां एग्जाम नहीं हुआ, जहां ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वहां के भी बच्चे फायदेमंद होंगे। वहां अगर ये दोनों टॉपिक चलता है उसके सिलेबस में हो तो वो भी पढ़ सकते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होगा। इवन 12th के बच्चों को भी फायदा होगा और कंपटीशन जो JEE के बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। इतने लोगों को इस कोर्स से फायदा हो सकता है, इस YouTube लेक्चर से। तो बच्चों अब इस कांसेप्ट पे आते हैं जो पिछले सेशन में
2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये कैसा क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? ये 12th का क्वेश्चन है, ये मजाक किया है। मेरे से पूछोगे तो ये बीएससी का क्वेश्चन ही नहीं है, 12th का क्वेश्चन है। जो लोग 12th पढ़े होंगे वहां बताया गया था। आपको ये देखना है, आपको जो कंसेप्ट पकड़ना है, ये क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में है। और फंक्शन कैसा डिफाइन है, फंक्शन है ax + b। ax + b क्या होता है, ax + b फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन है सर। ये लीनियर फॉर्म है या लीनियर फंक्शन है सर ये। और जब फंक्शन लीनियर हो और r to r में हो तो इस फंक्शन को हम लोग आंख मूंद के बोल सकते हैं 1/1/2 फंक्शन। लीनियर फंक्शन जो है r to r में 1/1/2 फंक्शन होता है। इसी फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव, इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और जो लोग फंक्शन पढ़े हो, जब चाहे इंटर में पढ़े हो या बीएससी पार्ट 1 में हो, ये मैटर नहीं है, कहीं भी पढ़े तो उसको याद होगा। इसमें इसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दिस इज इन्वर्टेबल, whose inverse exist, this is invertible। और यही जो है इन्वर्टेबल होता है, इसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शन का मिक्स फंक्शन का जो हम लोग टाइप पढ़े थे 1/1 1/1/2 many 1 many 1/2, तो एकलौता ये फंक्शन है 1/1/2 जिसका कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बीएससी पार्ट 1 में थ्योरम भी है टू शो दैट एवरी 1/1/2 फंक्शन पॉजेसेस एन इन्वर्स फंक्शन। ये केवल 1/1/2 फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इस बात को प्रूव भी करें। वहां थ्योरम भी है, इंटर में थ्योरम नहीं था लेकिन वहां भी ये कांसेप्ट हम लोग करते थे। अगर फिर ये तो उस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो गया, ए नंबर। लेकिन अगर सर ये तो ठीक है, अब ये तो मान लो लीनियर फॉर्म हो, अब लीनियर फॉर्म हो यही तो नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग एग्जांपल के तौर पर हो सकता है 2x + 3 दे दे, हो सकता है fx का वैल्यू आपको x + 1 दे दे, हो सकता है fx का वैल्यू x/5 + 4 दे दे। ये सारा का सारा बच्चों लीनियर फॉर्म में ही है। सारा का सारा जो है एग्जांपल है लीनियर फॉर्म का। सब में x की डिग्री 1 है और कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है। ये सभी फंक्शन 1/1/2 होगा, इस सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इस टाइप से भी हो तो इसी का फॉर्मेट में। एक चीज और, दूसरी चीज है जो मैं दूसरा कांसेप्ट आपको देना चाहता हूं इसी क्वेश्चन से, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव का कांसेप्ट बन जाए और बिना पढ़े भी, जो कभी नहीं पढ़े वो भी बना सकते हो ऑब्जेक्टिव। इंटर तो पढ़े हो नहीं, जो यार इंटर तो पढ़ के आए हो ना, इंटर भी नहीं पढ़े हो क्या? इंटर अगर पढ़े हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आप कांसेप्ट मेरे से लो और कहीं भी आप जो क्वेश्चन मिले, अगर पूरा हम मान लो किसी कारणवश हमारी पढ़ाई नहीं हो सकी, ऑनर्स का बुक नहीं पढ़े हैं, हम इससे भी इस कांसेप्ट के थ्रू भी हम वहां का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जहां तक कि सब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका एक दूसरा कांसेप्ट सीखना आप हमसे जो इंटरेस्टिंग है कि सर यही क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर f सच दैट r to r ही है और फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक हो जाए ax² + bx + c, वेयर जहां क्या होता था a ≠ 0 और फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। ये ऐसा है। ये अगर हो, ये फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आपको अगर पूछा जाए ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक वो लीनियर फंक्शन था, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये बिल्कुल क्लियर कट है। ये फंक्शन जो होगा आपका मिनिमम इनटू फंक्शन कहलाता है, मिनिमम इनटू फंक्शन कहलाता है, मिनिमम इनटू फंक्शन कहलाता है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे तो नाइदर 1/1 नॉर ऑनटू फंक्शन कहलाता है। नाइदर 1/1 नॉर ऑनटू फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। और ये नॉट इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल नहीं होता है। अगर बाई द वे घुमा के मान लो ऐसा क्वेश्चन अभी बीएससी में नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, ये इन्वर्टेबल नहीं होता है। इस तरह का क्वेश्चन में एग्जांपल के थ्रू 12th में पूछा है। अगर मान लो हमको दे दिया fx = x² + 1 r to r में, अब पूछेगा ये कौन सा फंक्शन है, हम आंख मूंद के बोलेंगे मिनिमम इनटू फंक्शन है या नाइदर 1/1 नॉर ऑनटू फंक्शन है। हमसे पूछ दिया fx = x² - 4x + 3, this is quadratic function, this is 1/1 minimum into function, neither 1/1 nor 1/2 function, whose inverse is not exist। इस तरह से बच्चों दो कांसेप्ट मिला फंक्शन का। यहाँ r to r लीनियर फॉर्म होगा तो 1/1/2 होगा, r to r लीनियर फॉर्म नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा तो मेनी 1 इनटू होगा। चलते हम लोग 2019 का अगला क्वेश्चन में।
तो 2019 का क्वेश्चन नंबर अब मेरे 2 है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कब आ गया है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2019 में जो मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, वो इस तरह से है कि लेट A and B, let A and B be two non-empty sets, be two non-empty finite set, be two non-empty finite set, be two non-empty finite set, or consisting of m and n elements, consisting of m and n elements respectively, consisting of m and n element respectively, then the total number of relation, then the total number of relation from A to B, is क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 2 to the power mn, सेकेंड ऑप्शन है m plus n, थर्ड ऑप्शन है 2 power m plus n, और लास्ट ऑप्शन है none। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों 12th में खूब पूछा जाता था, यहाँ भी दिया है, फिर इससे हम लोग कंसेप्ट डेवलप करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एक 12th में क्वेश्चन आता था बच्चों, नंबर ऑफ A क्रॉस B पूछता है। आपको देखो यहाँ क्या कहा कि A में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ A m दिया हुआ है, नंबर ऑफ B आपके पास n दिया है। 12th में क्वेश्चन पूछता था नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू व्हाट, हम लिख सकते थे नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, ये क्या होगा m into n, दिस इज mn। तो 12th के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन था। बट यहाँ आपको पूछता रिलेशन, आप रिलेशन के पढ़े हो, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला आपको आता है 11th क्लास, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता था 2 to the power n, यहाँ का होगा 2 का पावर n A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ रिलेशन बोलो, 2 का पावर n तो सबसेट होता था, यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन भी क्या है, सबसेट ही है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ये क्या होगा 2 का पावर mn। इसका आंसर क्या होगा आपका 2 का पावर mn या 2 raised to mn इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में एक ही सेट रहता, मान लो क्वेश्चन रहता कि एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो इससे रिलेशन कितने निकलेंगे, इसमें तब क्या होगा A क्रॉस A निकालना पड़ेगा हम लोग को, और वो n क्रॉस n यानी क्या होगा n स्क्वायर हो जाएगा, और इस केस में नंबर ऑफ रिलेशन जिसको हम लोग बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, इस केस में नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला हो जाएगा, यानी सिंगलटन सेट होगा, कोई सिंगलटन सेट नहीं ओनली वन सेट होगा, तब नंबर ऑफ रिलेशन बाइनरी रिलेशन का फार्मूला का होगा 2 का पावर n स्क्वायर, जो कि हम लोग 12th में पढ़े भी थे। ये मेरे पास 2019 का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन 2019 में 3 क्वेश्चन और एवरेज 2 या 3 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर ग्रुप ए से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और 2 और 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 2.5 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है, 3 हुआ तो आपको 7.5 मार्क्स मिलेगा, और 2 हुआ तो 5 मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, मुफ्त में मिलेंगे, कोई मेहनत नहीं है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। 10 क्वेश्चन करके करेंगे मोटा मोटी, एक दिन में ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 2019 में ही है, पूछा है 2019 के ऑनर्स में ही है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है कि when there is just one change, when there is just one change of sign, one change of sign in fx, then the equation fx equals to 0 has अब ऑप्शन है आपके पास
नॉट द रियल रूट, नॉट द रियल रूट, रियल रूट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है आपके पास ओनली वन रियल रूट, ओनली वन रियल रूट। थर्ड ऑप्शन है आपके पास n रूट्स, n रूट्स, और फोर इक्वेशन है नन। हम लोग एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे क्या होगा। बच्चों अगर सच पूछो तो ये डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटा मोटी हर एक यूनिवर्सिटी में जहां भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन चलता पूछा जाता है। तो डिस्कार्ट रूल उन्होंने क्या कहा था, fx = 0 अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन का इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसमें आप प्लस के बाद माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, एक चेंज हुआ, इसके बीच हमको क्या मिलेगा, रियल रूट मिलेगा। यहां कितना साइन चेंज है, एक साइन चेंज है, इसलिए ओनली वन रियल रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम आते हैं कि 2019 के सब्सिडी में पूछा गया क्वेश्चन है। टू 2019 का एस सब्सिडी में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अपना लोग के पास है। ए रिलेशन, अभी आप रिलेशन पढ़े भी थे। ए रिलेशन आर डिफाइन, a relation are defined on the set of integers, defined on the set of integers, set of integers by क्या कह रहा है, r x y such that x divides y, x divides y, x में y से डिवाइड किया जाता है, is ये कौन सा रिलेशन होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली साइमेट्रिक, ओनली साइमेट्रिक, और थर्ड है मेरे पास ओनली ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, और लास्ट है हमारे पास नन, नन। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे डिसाइड करोगे। सच पूछो तो अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर लेंगे और x डिवाइड्स y है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि x डिवाइड्स x होगा आराम से। और अगर x डिवाइड्स y है, y डिवाइड्स z है, तो x डिवाइड्स z भी है। इसका मेरे ख्याल से ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। बट लेकिन एक ठो जब मारने की बात है कि किसी दो सही है तो सर किसमें मारे सर, ऐसे नन का भी ऑप्शन आप नन भी लगा सकते हो, लेकिन अगर एक मात्र चुनना हो तो मेरे ख्याल से इसका प्रॉपर आंसर ट्रांजिटिव होना चाहिए। जब एक चुनने की बात आवे आप ट्रांजिटिव बना सकते हो, इसका ट्रांजिटिव में मार सकते हो। लेकिन ऐसे ये दोनों आंसर सही है कि x डिवाइडेड बाय x कट सकता है। x अगर y से डिवाइड्स है, y अगर z से डिवाइड्स है तो x ऑलरेडी z से डिवाइड हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, साइमेट्रिक नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर वहां क्या आंसर देता है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक्यूरेट अगर आंसर बोलो, अगर एक्यूरेट आंसर बोला जाए तो डी होगा, और प्रोबेबल आंसर अगर बोला जाए तो हम सी मान सकते हैं। प्रोबेबल में जो है हम लोग आंसर भी क्या मानेंगे, सी मानेंगे, ट्रांजिटिव मानेंगे। लेकिन अब वो सेटर पे डिपेंड करता है वो क्या आंसर बना के रखे हैं। ऐसे ये दोनों सही ऑप्शन है। एक और है क्वेश्चन 2019 के सब्सिडी में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपको। ये भी बराबर एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में। आज मेरा टारगेट है 10 ऑब्जेक्टिव कम से कम हो जाए आपका, डेली 10-10 करके करेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा आराम से। तो 2019 का सब्सिडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आज मेरा 5 है। क्वेश्चन आपको है एक पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, a polynomial of odd degree, a polynomial of odd degree with real coefficient, with real coefficient, a polynomial of odd degree with real coefficient, with real coefficient must have at least पहला only one real root, one real root। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास टू रियल रूट, टू रियल रूट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास
वन इमेजिनरी रूट। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑनर्स में भी आता है, ऐसा नहीं कि सबसे में ही आता है, ऑनर्स में आता है। लास्ट है नन आपको। अब क्या करोगे बच्चों इसमें, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, जब भी ऑड डिग्री का इक्वेशन हो ना तो एक रियल रूट फर्स्ट, ये थ्योरम ही है पॉलिनोमियल पर बेस्ड ये थ्योरम है। एक तो जितना डिग्री उतना रूट्स। अब ऑड डिग्री अगर इवन डिग्री है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ऑड डिग्री हो तो एक रियल रूट की गारंटी है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा, 1 रियल रूट हम लोग लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा। बाकी इमेजिनरी रूट्स कभी एक होता ही नहीं, वो जब भी रहेगा पेयर वाइज आता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो सबसे ट्रिक है और वो भी अच्छा क्वेश्चन आपके पास है, 2019 का ही है। अभी 19 में काफी क्वेश्चन हम लोग को मिला है और इसी ऑब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से हम लोग कंसेप्ट करके तैयार कर लेंगे तो मेरे एग्जाम में 75% ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्वेश्चन बैंक का रिपीटेड हो जाता है। तो अब मेरे पास 2019 एस का क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को कि if a equals to 1 2 3, if a equals to 1 2 3 and r equals to मेरा दिया हुआ r की वैल्यू 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 3 2। अब इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है be a relation on a पर ये कोई रिलेशन है, then r, तब r क्या होगा, then r क्या होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, r को आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव, सेकेंड r इज साइमेट्रिक, r आपका साइमेट्रिक होगा, साइमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव, थर्ड क्या आपका ट्रांजिटिव और फोर्थ क्या है नन। अब देखना आप लोग पढ़े हो रिलेशन तो मेरे ख्याल से 12th में भी पढ़े हो, बीएससी में भी पढ़े हो, अब रिलेशन में आप पढ़े हो तो आप आराम से कंसेप्ट लगा सकते हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए, इक्विवेलेंस होने के लिए ये कहता है कि ये रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग रूल पढ़े कि जो एलिमेंट सेट में होगा उसका सेम वाला पेयर आर होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसको क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, जो कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा। साइमेट्रिक होने के लिए ऑपोजिट एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 2 का ऑपोजिट 2 1, 2 3 का ऑपोजिट 3 2, यस दिस इज साइमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 चाहिए, जो कि नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, दिस इज अ साइमेट्रिक रिलेशन। तो साइमेट्रिक रिलेशन को मैंने आपको बताया था, अगर ए बी आर में हो, इसका बी ए बी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, जो कि यहाँ क्लियर कर दिख रहा है कि 1 2 का ऑपोजिट 2 1 है, 2 3 का ऑपोजिट 3 2 है, दैट मींस दिस इज साइमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद हम लोग आए हैं बच्चों 2018 में आ रहे हैं, 2019 का कोटा पूरा हो गया। 3 क्वेश्चन ऑनर्स में था, 3 क्वेश्चन सब्सिट्यूट में पूछा, काफी अच्छा पूछा है इस ग्रुप से जो 2019 में। अब हम लोग 2018 में जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में 2007 तक हम लोग पहुंचेंगे और इसी से मेरा सारा कांसेप्ट भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो 2018 एच में हम लोग आ गए, ऑनर्स में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है और बहुत आसान क्वेश्चन, एक बार फिर ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 एंड बी की वैल्यू है आपके पास 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देन वेदर कहता है इसमें से कौन सा रिलेशन जो है 1 4 आपके पास है, 2 5 आपके पास है, 1 6 आपके पास है, 3 6 आपके पास है, इसको कौन सा रिलेशन कहेंगे, ये क्या है, ये क्या है। मेरे ख्याल से ये 12 से भी आसान क्वेश्चन है। ये रिलेशन, ये जो है क्या है, एक रिलेशन है, एक फंक्शन, इसको आप फंक्शन कहोगे, क्या दोनों को होगे, रिलेशन और फंक्शन दोनों को होगे, और लास्ट ऑप्शन है नन। मजाक किया है, सही मायने में ये बीएससी वाले बच्चों के साथ मजाक, इतना इजी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा भी आपके पास कंसेप्ट है तो आप रिलेशन फंक्शन को चेक करना है कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है। सेट का डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम, एक घर में ए को रखो, एक घर में बी को रखो और फंक्शन या रिलेशन मार दो। ए का वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3, बी का वैल्यू क्या है आपके पास 4 5 6, इमेज आपको दिया है 1 का 4 है, 2 का 5 है और 1 का 6 है,
3 का 6 है और 1 का क्या है 6 है। बच्चों अगर आपको याद होगा दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि यहाँ 1 को दो इमेज मिला है, 1 का इमेज 4 भी है, 1 का इमेज 6 भी है। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है तो क्या है? ये रिलेशन है। और फंक्शन जो है स्पेशल टाइप का रिलेशन है। रिलेशन फंक्शन का बाप है और फंक्शन रिलेशन का एक तरह से को अपनी गवाही भाषा में बेटा है। तो फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है और ये फंक्शन नहीं है। तो आखिर ये क्या है? दिस इज रिलेशन। दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप देखो ए क्रॉस बी निकाल के उसी से ये निकला है। दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो दिस इज रिलेशन। रिलेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2018 में फिर से आ रहे हैं। आज का मेरा टारगेट है 10 क्वेश्चन, 7 मैंने कर दिया। 3 क्वेश्चन अब कवर करूंगा मैं और फिर नेक्स्ट डे के लिए आऊंगा। तब तक मैं ऐप को भी अपना वाईफाई से जोड़ने, वाईफाई की व्यवस्था कर रहा हूं और फिर ऐप पर हम लोग सिस्टमैटिक पूरे बीएससी का कोर्स करेंगे। और वो पेड चैनल होगा, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें आपको फी जमा करना पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हो। फ्री में मेरा क्लास नहीं होगा। लेकिन YouTube पर जब भी मैं लेक्चर लूंगा वो बिल्कुल फ्री होगा। ऐप पर भी कुछ फ्री स्टडी मटेरियल रहेगा जो आप देख सकते हो कहीं बाहर से हो तो। लेकिन अगर आपको ऐप पर पढ़ना होगा तो फिर आपको पेमेंट देना पड़ेगा और फिर ऐप पर हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल सिस्टमैटिक। जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन भी मेरा क्लास होगा। हाँ, तो मैं आपको चाहूंगा कि जो बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं, अगर उसको अच्छा लगता हो मेरा चैनल या मेरा क्लास, समझ में आता हो, मजा आता हो, सीखने में बनता हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। ज्यादा से ज्यादा फैलाएं तो लोग ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने को और फ्री में स्टडी प्रोवाइड करने का एक ही मोटो रहता है कि लोगों तक जो कमजोर लोग हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे, उस तक ये फायदा जाए, सारे बच्चों का फायदा हो। सारे लोगों का जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते पैसे के अभाव में, उन तक ये मैसेज जाए, उनको ये फायदा पहुंचे और जो पढ़े भी है उनको भी फायदा हो, घर पे बैठे अपनी इसकी तैयारी हो जाए। तो आप मेरा पास है 2018 का क्वेश्चन नंबर, मेरे पास आज का 8वां क्वेश्चन है और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक थ्योरम उठा के रख दिया है, बीएससी का एक थ्योरम उठा के रख दिया गया है। इफ R1 and R2 be two equivalence relation, if R1 and R2 be two equivalence relation, then which of the following is true? Then which of these also an equivalence relation? इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है? जो लोग बीएससी पढ़े हो वो थ्योरम ही है। बीएससी का एक थ्योरम है जो एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी बराबर आता है। मेरे ख्याल से इस बार मैंने सजेशन में भी दिया है कि दो R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बट यूनियन उसका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। उसको प्रूफ करने के लिए था। देखो अगर R1 और R2 या R और S, अभी हम उसका कंसेप्ट देते हैं, पहले ऑप्शन में लेते हैं R1 इंटरसेक्शन R2, नेक्स्ट है R1 यूनियन R2, नेक्स्ट है फिर R1 इनवर्स यूनियन R2, नेक्स्ट है फिर बच्चों एक कंसेप्ट बना लो जो जिंदगी में फिर कभी नहीं भूलना। ये चीज अभी कई जगह आपको मिलेगा। दो रिलेशन हो या फिर ग्रुप में चले जाओ या सब ग्रुप में चले जाओ या होमोमॉर्फिज्म में चले जाओ या नॉर्मल सब ग्रुप में चले जाओ, ये कहीं भी इस तरह का चीज मिल जाए तो एक ही वो सब जगह सेम आंसर आता है। क्या है? यहाँ R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, R1 और R2, इसका इंटरसेक्शन इससे छोटा होगा। R1 और R2 का इंटरसेक्शन R1 और R2 से छोटा होगा और R1 क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 का इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये भी क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन R1 यूनियन R2 की अगर बात करें, ये इससे बड़ा हो जाता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। फिर R इनवर्स की बात, ओनली R इनवर्स की बात किया जाएगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना दो सेट का यूनियन जो मेरे पास अगर ग्रुप में दे दिया जाए, ग्रुप में है दो सब ग्रुप जो है का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा, दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप नहीं होगा, दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होगा, उसका यूनियन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, दो सबरिंग का यूनियन सबरिंग नहीं होगा, लेकिन इंटरसेक्शन का
जो होगा उसका सबरिंग होगा। ये कई जगह फायदा दे देगा, तो ग्रुप में भी और इधर भी। यहाँ इसका आंसर क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये थ्योरम का ही पार्ट है। इनवर्स, ये इनवर्स पे आप नहीं जाना। अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो R इक्विवेलेंस है तो R1 का इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा, R2 का भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसका इंटरसेक्शन फिर होगा। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ, यूनियन है, इसलिए दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं और देखते हैं क्या है 9 का क्वेश्चन। 10 तक का मेरा आज टारगेट है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे एक नया टारगेट के साथ। तो अब मेरे पास 2018 का ही क्वेश्चन है, ऑनर्स का ही क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। थ्योरी क्वेश्चन का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कांसेप्ट आप लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, the sum of the roots of the equation, the sum of the roots of the equation 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 equals to 0, whose roots are जिसका कि रूट्स आर इन AP, जिसका कि रूट्स AP में है, इज इक्वल टू वो होगा, क्या होगा, इज इक्वल टू। पहला ऑप्शन दिया है -15/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 15/2, तीसरा ऑप्शन है 15/3। सब मिलकर जुलकर आंसर देके फंसाने का प्रयास किया है। बच्चों आप कंसेप्ट पकड़ना, क्या दिया है मैं इसको क्यूबिक फॉर्म में डाल देता हूँ। अगर ये मेरे पास हो जाए, मान लीजिए a0x क्यूब, a1x स्क्वायर, a2x और a3 इक्वल्स टू 0, मान लीजिए इक्वेशन। इसका सम ऑफ रूट्स होगा, तीन रूट से 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो फार्मूला होता है -a1/a0। इसका टू रूट्स का जो प्रोडक्ट का सम होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो हो जाएगा a2/a0, और फिर अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट जो होगा वो होगा -a3/a0। साइन स्क्रीन की तरह चलता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। अपना लोग के पास क्वेश्चन क्या है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। बोलो अब सब ऑफ रूट्स पूछ रहा है, 3 पावर है तो 3 रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला क्या मैंने दिया है, माइनस a1 के जगह पर क्या है -15 बाय a0, a0 के प्लेस पर कौन है 2, आंसर क्या होगा 15/2। 15/2 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2018 का, सबसे में क्वेश्चन आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करके। और आखिरी क्वेश्चन है, फिर से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है ये लेक्चर, तो फिर आप हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube पर भावा मैथमेटिक्स सेंटर के नाम से मेरा ये सेंटर चलता है। तो भावा मैथमेटिक्स सेंटर आप डालोगे, YouTube पे 2 चैनल देखे हैं मैंने, एक भावा मैथमेटिक्स क्लासेस है, तो क्लासेस मेरा चैनल नहीं है बच्चों, मेरा चैनल है भावा मैथमेटिक्स सेंटर, आप उसको करें और फिर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आज है 2018, वो सबसे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और मेरे ख्याल से आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट भी करें, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, आगे से और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 a की वैल्यू दिया हुआ है, b की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4 5। देन कहता है देन फंक्शन g equals to 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 is कहता ये कौन सा फंक्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 12th लेवल का क्वेश्चन है। on to 1 on to 1 to 1 on to 1 to 1 and on to 1 to 1 and on to, और लास्ट आपके पास ऑप्शन रहता है डी नन। मैंने बताया बच्चों फंक्शन को चेक करने का एक ही चीज है, उसका वेन डायग्राम एक्सप्रेशन आप लिखो, एक सेट ये है,
एक सेट आपका ए है, एक सेट बी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज मैपिंग क्या है 1 2 3, दिस इज 1 2 3 4 5। इमेज आपको बुक में निकाल के दे दिया, 1 का 1 यस, 2 का 2 यस, 3 का 3। बिल्कुल आप जो लोग पढ़े उसको याद होगा, ये फंक्शन जो है बिल्कुल है। और फंक्शन का टाइप देखो, ए से हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो फंक्शन ही नहीं होगा। बी से हम लोग फंक्शन का टाइप क्लियर करते हैं, जो लोग पढ़े उसको याद होगा। बी का घर अगर खाली है वो इनटू फंक्शन है, बी का घर अगर भरा हुआ है तो वो वन टू फंक्शन है, बी का घर अगर सिंगल सिंगल बना रहा है प्रीमेज तो वो वन वन फंक्शन है, बी का घर अगर एक से ज्यादा प्रीमेज रख रहा है तो वो मिनी वन फंक्शन है। आप देखो बच्चों, ये मिक्सअप फंक्शन दिया है, ये सिंगल सिंगल प्रीमेज बना रहा है, इसका मतलब वन वन है, और खाली है इसका मतलब इनटू है। दिस इज वन वन इनटू फंक्शन, this is 1 1 into function, but here option is not 1 1 into 1 to 1 function, 1 to function, 1 to 1 and 1 to function। जब ये मिक्सअप इस तरह से दिया है तो इसका आंसर जो मेरे ख्याल से होना चाहिए वो 1 नन होना चाहिए, क्योंकि इसका एक्यूरेट आंसर होगा 1 1 into function। इस तरह से बच्चों हम लोग यही रखते हैं तो अपना आज का क्लास को। और ऐसे वन वन फंक्शन ये है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब यहाँ मिक्स डाल दिया है इसका मतलब मिक्सअप की बात कर रहा है, ये नल का भी ऑप्शन रख दिया है तो मिक्सअप की बात कर रहा है, इसलिए 1 to 1 यहाँ नहीं मार के ऐसे आंसर ये गलत नहीं है, ये भी आंसर सही है आपको 1 to 1। अगर कोई पूछे तो ऐसा नहीं गलत है, ये यहाँ है कि अब सेटर आपका क्या आंसर रखता है, जो सेट करने वाला उनका क्या आंसर रहता है, वो ये देते कि ये देते, अगर दोनों सही है फिर कहिएगा ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। ये मैंने आंसर जो मारा वो मिक्स के बेस पर मारा है, ये तो क्लियर दिख ही रहा है 1 1 फंक्शन है, इसलिए बच्चों इसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से नन का ऑप्शन ज्यादा क्लियर है। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कुछ क्वेश्चन ऐसा अटपटा जिसका भी दो ऑप्शन सही होता है, तो वहां उसके सेटर के डिपेंड करता है तो उन्होंने क्या ऑप्शन रखा है, या कभी कभी दोनों ऑप्शन पर नंबर दे दिया जाता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं, और सारे लोगों से मेरा ये है कि अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर मेरा और आप और चाहते हैं ढेर सारा मटेरियल आपको फ्री में मिले तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जितने दोस्त बहन के भी शेयर कर सकते हो तो करो। थैंक यू बच्चों, यहीं तक हम लोग क्लास कवर करते हैं, और जो लोग ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो 1 2 दिन में मेरा ऐप का भी क्लास शुरू हो जाएगा, ऐप पर भी आप पढ़ सकते हो।